नमस्ते, आदाब दोस्तों, सारा न्यूज़ में आपका स्वागत है। 26/12/2020 के रोज़ वसई तहसील के बाहर एक दिवसीय धरना आंदोलन राष्ट्रीय अमन मंच के तरफ से जो हमारे दिल्ली में किसान भाई लड़ रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए, उनके समर्थन में एक दिवसीय धरना आंदोलन जो राष्ट्रीय अमन मंच के तरफ से रखा गया था। उसी वक्त एक किन्नर भावना मंगल मुक्ति नाम की आकर अपने विचारों को बताया, तो उस विचारों को कैमरे में कैद किए हैं हमारे राष्ट्रीय अमन मंच के मानव अधिकार सेल के अध्यक्ष नज़ीर मुल्लानी साहब। आइए भावना मुक्ति जी के ज़ुबानी उनका जो व्यक्तिगत जो दिल की बात है किसानों को लेकर सुनिए। धन्यवाद। आज के एक दिन धरना आंदोलन में आए हुए मेहमान जो भावना मंगल मुक्ति ये इनके विचार किस तरह से है ये कृषि बिल के बारे में ज़रा आप बता दीजिए। आपका ऑल इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं भावना मंगल मुखी नाला सपरा मुंबई से। किसान आंदोलन को लेकर काफ़ी दिनों से मैं भी चिंतित भी हूँ और सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट के माध्यम से मैं उसका नेतृत्व भी कर रही हूँ। बस मेरा मानना ये है कि देखो, कृषि बिल सही है या गलत है ये शोध का विषय है। जिन लोगों को समझ में नहीं आता है, हमने तो समझा ही है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आता है वो उनको मैं समझने का टाइम देती हूँ। लेकिन बात यह है कि इस बिल को लागू करने का तरीका ही सही नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से इसको लागू किया ही नहीं गया है। संसद में किसी भी तरह की बहसबाजी हुई नहीं। आनंद फानंद में कोरोना का बहाना करके इसको जल्दबाजी में लागू किया गया। कोई विचार विमर्श किया नहीं, न किसानों की राय ली गई। तो इसलिए, और जब दूसरी बात की, जब किसानों को चाहिए ही नहीं, भले वो अच्छा है या बुरा है, जब उनको चाहिए ही नहीं तो उनके ऊपर ज़बरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है। हो सकता है कि सरकार को उसमें कुछ न कुछ कहीं ना कहीं दाल में काला होगा, तभी तो वो ज़बरदस्ती उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, तभी वो ज़बरदस्ती उसको लागू करने पर तुली हुई है। तो कहने का मतलब, और रही बात, मैं हर रोज़ लगभग 5000 व्यापारियों से भी जुड़ी हुई हूँ और प्रत्यक्ष 100 लोगों से मिलती भी हूँ। तो मैंने बहुत सारे लोगों के व्यू भी जाने हैं, उनकी राय भी तो मैंने देखा कि कुछ व्यापारी जो है वो ये सोचकर समर्थन करते हैं उसका कि भाई इसमें जो बढ़ी हुई भंडारण क्षमता है उससे कुछ व्यापारियों को भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। मैं बोलती हूँ कि ये जो बढ़ी हुई भंडारण क्षमता है, वास्तव में आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपकी जितनी क्षमता है, उतना तो पहले से ही आपको छूट है ही। ये छूट तो सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए है। और रही बात, एक और बात कि आज से लगभग 10 या 15 साल पहले जो बड़े बड़े मॉल और बिग बाज़ार जब आए थे, तब भी यही तर्क दिया गया था कि लोगों को एक ही छत के नीचे एक साथ और सस्ते दाम में सारे सामान एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन हकीकत बात यह है कि जब मैं आज व्यापारियों के बीच में जाती हूँ, तब बहुत सारे व्यापारी यही रोना रोते रहते हैं कि हमारे इलाके में एक मॉल खुल गया है जिसने हमारा कंपटीशन बढ़ गया है और अब हम धीरे धीरे दुकानें भी बंद करने की नौबत आ गई है। तो मित्रों, जैसा आपके लिए वो मॉल का सिस्टम खतरनाक है, वैसा ही ये बिल भी किसानों के लिए उतना ही खतरनाक है। इसको थोड़ा आप समझिए और किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए आप भी अपना अमूल्य समर्थन इस आंदोलन को दीजिए। की तरफ से आज जो 26 दिसंबर को आज जो आंदोलन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वसई कोर्ट के सामने, उसमें मेरा भी और मेरी संपूर्ण किन्नर समाज की तरफ से भी मैं मेरा समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रीय अमन मंच जो आंदोलन, अब राष्ट्रीय अमन मंच वसई जो आज वसई कोर्ट के सामने अपना 26 दिसंबर 2020 को अपना किसान बिल विरोधी आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें मैं भावना मंगलमुखी अपने संपूर्ण किन्नर समाज की तरफ से अपना समर्थन देने का दावा करती हूँ।